बेटा ये चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय माने हमारी इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, पैसे से संबंधित, कि हमारे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है या हमारे इंडिया में जो पैसा है वो किन किन क्षेत्रों से आता है। क्षेत्रक होते हैं समूह। क्षेत्रक क्या होते हैं? ग्रुप या समूहों को हम क्या कहते हैं? ग्रुप को क्षेत्रक कहते हैं। आप जब अपने घर से बाहर निकलते होगे, जब भी आप घर से बाहर निकलते होगे तो आपने कई चीजें देखी होंगी। क्या देखा होगा? कहीं कुछ लोग मकान बनाने का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम देखते हो। कुछ हमारे जैसे टीचर है, शिक्षक देखते होंगे आप। फिर आज चलते होगे तो आपको दुकानदार दिखाई दे जाते होंगे दुकान करते हुए। कहीं आपको कारखाने या फैक्ट्री दिखाई देती होंगी। तो अलग अलग समूह में लोग काम करते हैं। फिर आपको दफ्तर दिखाई देते होंगे, कुछ सरकारी होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। होते हैं कि जब हम घर से निकलते हैं हमें ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। कहीं मजदूर काम करता हुआ दिखाई देता है, कहीं ठेले वाले दिखाई देते हैं, कहीं शिक्षक दिखाई देते हैं, है ना, कहीं कारखाना, कहीं दफ्तर, रेलवे, रेल लाइन दिखाई देती है, आपको अस्पताल दिखाई देगा, हॉस्पिटल, आपको बैंक दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें जब आप घर से निकलते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो। मेरा एक मानना है बच्चों कि जब भी आप घर से बाहर निकलो और आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज है तो उसे जरूर उससे जोड़कर देखो। जैसे आप घर से इसमें जो है वो आप यदि खुद करके देखोगे ना उन चीजों को, तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे इसमें ये जो चीजें हैं, अब इसमें जो क्षेत्रक है हमारे 3 क्षेत्रक कुछ बताए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर, फिर हमारा द्वितीयक क्षेत्रक सेकेंडरी, और तृतीयक टर्सरी, है ना। तो ये क्षेत्रक है और इन्हीं तीनों क्षेत्रकों में ये लोग काम करते हैं। प्राइमरी, और आपको 9th में भी था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन सब में ही ये सारे लोग काम करते हैं। बस हमें पता ये करना है कि किस क्षेत्रक में कौन सा व्यक्ति काम करता है। आपने 9th में पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर को कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्रक भी। जो भी चीजें हमें कच्चे माल के रूप में मिलती हैं, चाहे वो हमें कृषि से मिले या जमीन के अंदर से मिले, वो सब प्राथमिक क्रिया में आती है। मजदूर ये प्राथमिक में आता है ना। पशुपालन प्राथमिक में आता है, मत्स्य पालन प्राथमिक में आता है, डेयरी प्राथमिक में आती है। सारी चीजें जिससे कोई भी चीज, जो भी चीज हमें कच्चे माल के रूप में मिलती है, वो कि दूध से दही बनता है, दही और दूध से बहुत सारे उत्पाद भी बनते हैं, लेकिन ये डेयरी जो है वो हमारे प्राथमिक उसमें आती है। इन्हीं मापदंडों, इनके काम के अनुसार ही इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा गया है। इनके जिस हिसाब से इनके काम है, इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, उसमें इसमें क्षेत्रकों में बांटा गया है। आप देखिए प्रारंभिक हमें प्राकृतिक संसाधन कहाँ से हमें प्रकृति से मिलते हैं, उसका उपयोग हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करते कि जैसे हम बाजार कपास लाए और हमने कपास ऐसे ही तो हम उसका यूज नहीं करते। कपास का क्या करते? कपास मशीनरी में जाता है, कारखानों में जाता है, धागा बनता है, धागे से उसका कपड़ा बनता है, तब हम उसका यूज करते हैं। गन्ना एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें कृषि से मिलता है, बट सीधे गन्ना हम चाय में नहीं डाल लेते। चीनी के रूप में उससे क्या होता है, वो पहले कहाँ जाता है? शुगर मिल में जाता है और चीनी बनती है। कभी देखा है कि आपने सीधा गन्ना डाल दिया चाय में और चाय बन गई, या गन्ना दूध में डाल दिया कि अरे चीनी नहीं है तो गन्ने से ही काम चला लो? होता है क्या बच्चों? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि वो पहले उससे उपयोग करने वाली वस्तुओं में बदला जाता है। तो ये सारे सेक्टर आपको ये बताएंगे कि किस सेक्टर में क्या काम होता है। प्राथमिक में हमें कच्चा माल मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैं आज शॉर्ट में बता रही हूँ, कल डिटेल में बताऊंगी। सेकेंडरी में यही कच्चा माल उत्पाद में बदल जाता है, उपयोग करने वाली वस्तुओं में बदलता है। नहीं तो हम कैसे उसका उपयोग करेंगे? हम लकड़ी काटते हैं जंगलों से, बट उस लकड़ी से फर्नीचर कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। तृतीयक में सेवाएं आती, सर्विस। लोग बैंकों में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, टीचर, हम तृतीयक क्षेत्र में आते हैं क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। रेलवे में, ये सारे जो आप जितनी भी सेवाएं हैं बच्चों वो हमारी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। जब आप घर से निकलोगे आपको मजदूर दिखाई देगा, आपके दिमाग को आप हिट करो कि ये किस क्षेत्र में आता है।
क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें दे दी, मजदूर दे दिया, बढ़ई दे दिया, माली दे दिया, कोरियर वाला दे दिया, और आपको कहा कि अब इनको वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए इनका कि ये किस क्षेत्र में है। तो जब तक आप अपने आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे, आप ये सोचो आपके पापा क्या करते हैं। यदि आपके पापा टीचर है सरकारी उसमें, तो आपके पापा किस क्षेत्र में आते हैं, प्रत्येक में। यदि आपके यहाँ कोई कारखाना है, कुछ वो होता है, तो आप ये देखिए आपके यहाँ वो द्वितीयक क्षेत्र का काम होता है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल क्षेत्र। और प्रत्येक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें सेवाएं देता है। तो बच्चों बहुत ध्यान रखना इस चीज का, हर चीज आपको अपने से रिलेटेड मिल जाएगी, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैं रोज कहती हूँ रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर चीज आप प्रैक्टिकल करके देखो। जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे वही चीज आपको बहुत आसान लगने लगेगी। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल सिर्फ आप साइंस में करोगे, आप इसमें भी जब भी अपने घर के आसपास निकलोगे, ये सारे क्षेत्र का आपको अपने आसपास ही नजर आ जाएंगे। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं रटो वही प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र का आपके घर के आसपास खेत दिखाई दे जाएंगे, आपको मजदूर वहाँ काम करता हुआ दिखाई दे जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, आपको माली दिखाई दे जाएगा। जब आप स्कूल आते हो हमारे माली काम करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो प्राथमिक आपको दूध वाला प्राथमिक क्षेत्र में काम आता। तो जो भी डेयरी है, लोग पशुओं को पालते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। सेकेंडरी में आप देखते हो, मैंने जैसे आपको गन्ने से चीनी बनना, कपास से कपड़ा बनना, लकड़ी से फर्नीचर बनना, खनिज पदार्थ जो लोहा वगैरह होता है, खाली लोहा ही तो हम अपनी दीवारों में नहीं चिपका लेते, लोहे की क्या बनती है, पहले उसकी जो भी चीजें हमें बनानी होती है लोहे से, पलंग है, संदूक है, बहुत सारी चीजें लोहे से बनती है। तो वो सारी पहले किसमें जाते हैं? कारखानों में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लोगों को काम मिलता है उससे। तो ये सारी चीजें जब अपने घर से बाहर निकलोगे आपको आसपास दिखाई दे जाएगा कि ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है। और सेवाएं, यदि आपके फादर सर्विस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि मेरे फादर तो प्रत्येक क्षेत्र में काम करते हैं। कोई कहेगा मेरे फादर तो द्वितीय क्षेत्र में है ना, आपकी मम्मी मदर्स आजकल सबकी काम कर रही हैं। तो ये सब चीजें आपको अपने आप लोग अपने पास लिख के रखना। मैं कभी भी पूछ सकती हूँ कि किसके फादर या किसके घर में कौन से सेक्टर में लोग काम करते हैं। हो सकता है किसी के यहाँ गाय भैंसे पाली जाती है, दूध का काम होता हो, तो प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये वो करने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरे यहाँ तो प्राथमिक क्षेत्र है, मैं नहीं बताऊंगी। मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ कि किसके घर में कौन से क्षेत्र में काम करते हैं। क्योंकि बच्चे जब तक हम उस चीज की गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक आप नहीं कर पाओगे, आप रट ही पाओगे। और ये एक बार जब आपको याद हो जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। कभी भी आपका एग्जाम ले लो, चाहे वो एनुअल हो चाहे हाफ ईयरली हो, आप फटाफट इसे कर लोगे, क्योंकि आप एकदम दिमाग को क्लिक करोगे। यदि आपको आ गया बढ़ई किस क्षेत्र में, कोरियर वाला किस क्षेत्र में है ना, मछली पालने वाला किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, टोकरी बनाने वाला किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आप फटाफट कर दोगे। इसमें क्वेश्चन भी दिया, दर्जी दिया हुआ है, टोकरी बुनकर। पेज नंबर 21 का ये क्वेश्चन मैं कल आप लोगों से पूछूंगी। टोकरी बुनकर बनाने वाला, दर्जी टेलर किस क्षेत्र में आते हैं, फूल की खेती करने वाला किस क्षेत्र में आता है, दूध विक्रेता, मछुआरा जानते हो फिश जो पालता है, पुजारी पूजा करने वाला, कोरियर पहुंचाने वाला, दिया सिलाई मीन्स मैचिस स्टिक, माचिस बनाने वाला, श्रमिक, वो श्रमिक पूछा, कारखाना नहीं पूछा, कि कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, महाजन होते हैं दुकानदार, समझ गए, महाजन किसे कहते हैं? दुकानदार को। माली जो हमारे जो बगीचे होते हैं उनकी साफ सफाई करता है, कुम्हार पॉटर जो कि मिट्टी से बर्तन बनाता है, मधुमक्खी जो मधुमक्खियों को पालते हैं, अंतरिक्ष यात्री, कॉल सेंटर में काम करने वाला कर्मचारी। ये सारे मैं कल आपसे पूछूंगी, और मैं आपसे पूछूंगी भी, और मैं यहाँ आपसे कहूंगी अपनी कॉपी खोल के दिखाओ आपने किया है कि नहीं किया। मैं आपकी कॉपी में देखना चाहूंगी इस वाले उसको, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, और बच्चे इतना आसान है, फ्री के नंबर है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपकी कॉपी यहाँ पे आपसे दिखवाऊंगी, मैं दिखाओ, और नाम लेके मैं कहूंगी दिखाओ अपनी कॉपी। समझ गए? आप सबको ये क्वेश्चन करना है, और अपने दिमाग से करना बेटा, चीटिंग मत करना कहीं से भी कि आप नेट पे देख रहे हो, सर्च कर रहे हो। बहुत आसान सा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हमारे क्या होते हैं, फिर से मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जैसे मैंने कहा कपास है, उससे कपड़ा बनता है, तो कपास प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि वो उगा रहा है किसान। डेयरी उत्पादन में क्या होता है?
दूध का उत्पादन होता है, जानवरों से दूध पैदा किया जाता है और वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। और ये सारे जितने भी हमें प्राकृतिक उत्पाद मिलते हैं, खनिज है चाहे अयस्क है, ये सारे भी हमारे प्राथमिक उसमें आएंगे। बट जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है और इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं। अब सेवा हमें सेवा किस क्षेत्र में की जाती है बच्चों? प्रत्येक क्षेत्र में। तो आप उसका आंसर तुरंत फाइंड आउट कर लोगे कि सेवाएं तो प्रत्येक क्षेत्र में, सर्विस प्रत्येक क्षेत्र में आती है, लोग जो करते हैं प्रत्येक क्षेत्र कहलाता है। आप तुरंत लिख दोगे कि प्रत्येक क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्या होता है? जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी चीज की, बर्तन बनाने का काम हो गया, केमिकल बनाने का काम हो गया, बहुत सारे मैंने आपको गन्ने से शुगर बनना, ये सारे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हम अपने घर पे कभी आपने गन्ने से चीनी नहीं बना सकते, है ना, कपास से कपड़ा नहीं बना सकते। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग होती कारखानों में, तो वो सेकेंडरी क्षेत्र हो गया। तो इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो समझ में आया? कृषि क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र हमारा द्वितीयक क्षेत्र होता है और सेवा क्षेत्र हमारा प्रत्येक क्षेत्र कहलाता है। तो ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, कहीं और से नहीं आते। बार बार कह रही हूँ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो, कहीं कोई लाइन मत छोड़ो, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में से क्वेश्चन है। आप जिस लाइन को छोड़ दोगे पता चला उसी में से क्वेश्चन आ गया, हो गया अरे यही पढ़ना भूल गए तो इसी में से आ गया। तो मैं तो कहूंगी हर लाइन पढ़ो, कुछ भी मत छोड़ो। नहीं समझ में आता है आप हमसे यहाँ पूछो, आप ग्रुप पर भी अपने क्वेश्चन डाल सकते हो, जो ग्रुप है आपका, लेकिन एक भी लाइन मत छोड़ना। इन्हीं में से क्वेश्चन आता, कहीं बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। पैसा बिल्कुल मत खर्च करो कि हम रिफ्रेशर खरीद लें, सेल्फ स्टडी खरीद लें, एग्जाम आइडिया खरीद लें। बच्चों 200-300 रुपए की आती है, वो कोई फायदा नहीं है। पूरा बुक के अलावा कहीं से कुछ नहीं आता। बार बार कह रही हूँ, एक एक लाइन आओ, वो जो उदाहरण दिए रहते हैं इसके, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि बैक साइड में जो क्वेश्चन है उसमें से आएगा। जो बीच बीच में से डू यू नो लिखा रहता है कि आप जानते हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। जैसे ये आओ इन पर विचार करें, ये था ये क्वेश्चन, तो इसको आप लोग छोड़ देते हो। नहीं, हम तो पीछे के क्वेश्चन देखते हैं और उनमें से नहीं आता और इनमें से आ जाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, बिल्कुल पैसा फालतू चीजों में मत खर्च करना। बुक ही है आपकी मेन, वो इसके अलावा कहीं से पेपर नहीं आता। एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और सबसे अच्छा मटेरियल इन्हीं में, समझ गए? सेल्फ स्टडी में भी इसी में से लिखा जाता है, एग्जाम आइडिया में भी इसी से लिखा जाता है। लेकिन आप लोग अपनी बुक नहीं देखते हो, बने बनाए क्वेश्चनों पे ज्यादा डिपेंड रहते हो। इसके आप एक एक लाइन पढ़ोगे ना, आपको कहीं कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए? तो ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल पैसा फालतू चीजों में मत खर्च करो। पैसे की बहुत आवश्यकता है इस समय। सिर्फ बुक बहुत सस्ती है, बुक को पढ़ो आसानी से, और बहुत आसान लैंग्वेज है इसकी, बिल्कुल कठिन लैंग्वेज नहीं है, तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आए। अब इसमें एक क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों को प्राय प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है, क्या आप मानते हैं? विभाजन उपयुक्त है, चर्चा करें। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि विद्यालय में छात्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो वो ये जो गांव से बिलोंग करता है, जिसके फादर यदि गांव में है, कृषि होती है, तो इस तरह से चर्चा की जाती है। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आप खुद देखना कि आप किस क्षेत्र को बिलोंग कर रहे हैं, आपके फादर किस क्षेत्र को बिलोंग कर रहे हैं। मैंने ये पिछले 10th में मैंने ये चार्ट भी बनवाया था कि प्राथमिक क्षेत्र में, शायद आप लोगों को ही बनवाया था, 9th में भी बनवाया था। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां लिखिए, द्वितीयक की लिखिए, प्रोजेक्ट वर्क में भी दिया था, उससे आसानी से चीजें याद होती है। अब देखिए, क्या ये तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या आपस में परस्पर मिले हुए हैं? क्या एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकते, या एक दूसरे के बिना भी चल सकते हैं? बच्चों, नहीं चल सकते, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। एक दूसरे के पूरक है तीनों क्षेत्र। क्यों पूरक है जानते हो? क्योंकि जो हमें कृषि से उत्पाद मिलते हैं, जो कृषि से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, या जो रॉ मटेरियल हमें कृषि से मिलता है बच्चों, उसी से तो हमारे कारखाने चलते हैं कि नहीं?
यदि हमें गन्ना नहीं मिलेगा कृषि से, शुगर कैन नहीं मिलेगी, तो क्या हमारी शुगर मिल चल जाएंगी? तो औद्योगिक क्षेत्र किस पर निर्भर है बच्चों? कृषि क्षेत्र पे। औद्योगिक क्षेत्र किस पे निर्भर है? कृषि क्षेत्र पे। क्योंकि हमें कच्चा माल उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें कृषि से मिलता है, कृषि से मिलता है। अब आप सोचोगे चलो ये तो एक दूसरे पर निर्भर है, तृतीयक क्षेत्र कैसे निर्भर हो सकता है इस पर? तो तृतीयक क्षेत्र पर ये दोनों इसलिए निर्भर हैं क्योंकि यदि गन्ना मिला, गन्ने से शुगर बनी और शुगर जो है भर कर कहीं जानी है, पता चला किसी को जरूरत है, दुकान पे जानी है, मंडियों में जानी है,